नमस्कार। आज आपको एक विशेष मुद्दे पे बात करने वाले हैं और आप सभी तक भी वो शायद मैसेज पहुंच चुका होगा और नहीं पहुंचा होगा तो हम बताने का भी कार्य करेंगे। क्योंकि बिहार की बात है और खास तौर से बात करें तो छपरा की है और छपरा सारण प्रमंडल में आता है। आप बेहतर तरीके से जानते हैं, राजेंद्र बाबू की धरती रही हुई है और जयप्रकाश नारायण की धरती रही हुई है, मौलाना मजरुल हक की धरती रही हुई है। लेकिन आज इस धरती पे कहीं ना कहीं लाशों का बौछारा हो चुका है और लाशें गिरने की काम हो रही है, वो भी गोलीबारी में नहीं और ना किसी आपसी रंजिश में, बल्कि सरकार के द्वारा कुछ नीति लागू की गई और नीति पे कहीं ना कहीं पहल नहीं हुई। उसमें कहा जाए तो कुछ लोगों की मिली भगत जो कि सरकार के ही लोग हैं उन लोग के द्वारा की गई और कहीं ना कहीं उसके शिकार आम जनमानस हो रहा है। हम बात कर रहे हैं शराबबंदी पे। शराबबंदी कितना सफल है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और तमाम लोग जानते हैं। बिहार की 12 करोड़ आबादी जानती है कि बिहार में शराबबंदी कितना सफल है और उस शराबबंदी का जीता जागता उदाहरण बीते 4 महीने 5 महीने से छपरा रहा है। छपरा में किस प्रकार से 2 महीना नहीं बीतता है तो छपरा में कहीं ना कहीं 20, 25, 40 मौतें हो जाती है और ताजा आंकड़े की बात करें तो अभी तक 36 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 36 लोगों की कुछ सूची हम आपके सामने लेकर के आए हैं, उनका नाम पता लेकर के आए हैं जिन लोगों की मृत्यु हुई है। आप सोचिए, आज कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र चल रहा है, कल नीतीश जी पूरा गर्म हो गए थे विपक्षी दलों के ऊपर, वो लोग हंगामा कर रहे थे। तो आज नीतीश जी का बयान है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। तेजस्वी यादव का भी यही बयान है। तेजस्वी यादव कुछ आंकड़े गिना रहे थे जिस आंकड़े में वो कहीं ना कहीं बता रहे थे कि गुजरात जो है वहां पे भी शराबबंदी है, वहां का आंकड़ा गिना रहे थे कि इससे ज्यादा वहां पे मौतें हुई है। बेंगलोर कर्नाटका की गिना रहे थे, बता रहे थे, जहां पे बीजेपी शासित राज्य है और यहाँ पे बीजेपी हंगामा कर रहे थे, उसकी बात कर रहे थे। साहब बात उसकी नहीं है, अन्य राज्य की हम बात ना करें। आपको उप मुख्यमंत्री अगर किसी ने बनाया है तो बिहार की 12 करोड़ जनता ने बनाया है। नीतीश जी को अगर मुख्यमंत्री पद पे 17 सालों से सुशोभित कोई कर रहा है तो बिहार की जनता कर रही है, ना कि गुजरात की और बेंगलोर की कर रही है। तो हमें गुजरात और बेंगलोर की बात नहीं करनी चाहिए, हमको बिहार की बात करनी चाहिए। और बिहार में जिनके 36 परिवार जो कि इस दुनिया को अलविदा करके चले गए, उनका आज क्या होगा। उनके पास ये भी कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, जलाने के लिए पैसे नहीं है, यानी कि जो कफन लगता है, जो धूप लगता है, जो अगरबत्ती लगता है, उसके भी पैसे नहीं उस परिवार के पास तो ले जाकर का अंतिम संस्कार करें। सोचिए आज उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन आज आपको बता भी रहे हैं कि हकीकत क्या है और जहरीली शराब कितना खतरनाक है। ये मतलब नीतीश जी का कहना सही है कि जो पिएगा मरेगा। हकीकत है कि जो खाएगा वो जाएगा और जो पिएगा वो मरेगा। अब आपको कुछ सूची हम देते हैं, विशेष तो नहीं बताएंगे, पूरी सूची हमारे पास है, लेकिन कुछ नाम हम आपको बताने का कार्य करेंगे। इसमें कहीं ना कहीं नीतीश जी के भी जाति वाले लोग हैं, जो जाति के नाम पे बिहार में राजनीति होती है, जाति के नाम पे मंत्रालय बनता है, जाति के नाम पे विधानसभा बनता है, जाति के नाम पे लोकसभा बनता है और जाति के नाम पे कहीं के विधान परिषद का भी चुनाव लड़ा जाता है। उसमें जादव भी है, कुर्मी भी है, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, बनिया भी है, तमाम जाति के लोग हैं। दारू जब पी के मरते हैं तो उस समय जाति नहीं देखता है दारू की कौन जाति के है और किसकी सरकार है तो हम बचा ले। लेकिन सवाल होना चाहिए, नवयुवक पीढ़ी आज की जितने भी सोशल मीडिया पे लोग इस बात की चर्चा कर, उनको भी जानना चाहिए कि आखिरकार में इस प्रकार से हो रहा है तो आने वाला भविष्य कैसे सुनहरा होगा। कहीं ना कहीं ये भी अभी के ताजा अपडेट बताएं तो अभी मसरक के थाना प्रभारी को बदल दिया गया। अभी नया वहां पे एक थाना प्रभारी आए हुए हैं। डीएसपी के ऊपर कार्रवाई की बात की जा रही है, मढ़ौरा डीएसपी के ऊपर। कहीं ना कहीं इसमें गठन भी कर दिया गया है जांच के लिए, सोनपुर के डीएसपी इसमें जांच करेंगे, इसकी भी बात सामने आ रही है। लेकिन सवाल यह खड़ा हो जाता है, जांच होती है, फाइल बंद हो जाती है, कार्रवाई सामने नहीं आती है और अगले दिन छपरा में होता है तो कल मढ़ौरा में होगा, तो कल के समय मोतिहारी हो जाएगा, तो दरभंगा होगा, तो सीतामढ़ी होगा, तो अरवल होगा, यानी जिले वाइज इस तरह की घटनाएं आती रहती है। अब कुछ नाम आपको बताते हैं, जिसमें है अजय गिरी, पिता का नाम है सूरज गिरी, बहरौली मसरख का है। चंद्रेश्वर शाह है, पिता भिखार शाह है, बहरौली मसरख का है। जगलाल शाह है, पिता भरत शाह है, बहरौली मसरख का है। ये भी अनिल ठाकुर, पिता परमा ठाकुर, बहरौली मसरख। सीताराम राय, पिता सिपाही राय, बहरौली मसरख। आ जाइए, राय यानी जादव होता है, ये आपको स्पष्ट करते हैं। एकरा कुल हक, पिता मकसूद अंसारी, बहरौली मसरख।
मुसलमान समाज से। दुधनाथ तिवारी पिता महावीर तिवारी बहरौली मसरक, ब्राह्मण समाज से। शैलेंद्र राय पिता दीनानाथ राय बहरौली मसरक, जादव। हरेंद्र राम पिता गणेश राम मसरक। भरत शाह पिता गोपाल शाह शास्त्री टोला मसरक। मोहम्मद नासिर पिता शमसुद्दीन मियां तख्त मसरक। रामजी शाह पिता गोपाल शाह शास्त्री टोला मसरक। भरत राम पिता मोहर राम मसरक तख्त। कुणाल सिंह पिता जदू सिंह जदू मोड़ मसरक। मनोज कुमार पिता लाल बहादुर राम दुर्गौली मसरक। उसके बाद आ जाइए, गोविंदा राय पिता घिनामन राय पचखंडा मसरक। रमेश राम पिता कन्हैया राम बेन छपरा मसरक। ललन राम पिता करीमन राम शियर भुक्का मसरक। जयदेव सिंह पिता बिंदा सिंह बेन छपरा मसरक। संजय कुमार सिंह पिता वकील सिंह डोयला इसुआपुर। अमित रंजन उर्फ रूनू पिता द्विजेंद्र सिन्हा डोयला इसुआपुर। विचेंद्र राय पिता नरसिंह राय डोयला इसुआपुर। प्रेमचंद्र पिता मुनीलाल शाह रामपुर अटौली इसुआपुर। दिनेश ठाकुर पिता असरफी ठाकुर महुली इसुआपुर। उपेंद्र राम पिता अक्षलाल राम अमनौर। उमेश राय पिता शिवपूजन राय अमनौर। सलाउद्दीन मियां पिता वकील मियां अमनौर। बिकी महतो पिता सुरेश महतो मढ़ौरा। जयप्रकाश सिंह गोपालवाड़ी मसरक। विश्वकर्मा पटेल गोपालवाड़ी मसरक। उपेंद्र राम पुत्र अच्छेलाल राम अमनौर। इकरा कुल हक पुत्र मकसूद अंसारी बहरौली मसरक। अनिल ठाकुर पुत्र परमा ठाकुर बहरौली मसरक। यानी अभी तक की अपडेट जो लोग इस दुनिया को कह के चले गए। अभी एसआईटी को 26 लोगों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सौंपी गई है, स्वास्थ्य विभाग यानी कि जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं उन लोग के द्वारा। एक इसमें भी कहीं ना कहीं ताजा खबर ये भी आ रही है कि जो महागठबंधन में है यानी सीपीआई सीपीएम माले, वो लोग विधानसभा के आगे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हर परिवार के लिए यानी जो 36 लोगों की डेथ हुई है उनके लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे की बात कर रहे हैं। और नीतीश जी एक तरफ कह रहे हैं कि मैं मुआवजे क्यों दूं। अभी ये देखिए गठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की है, और इन लोगों को आपस में ही तालमेल नहीं है। एक तरफ मांग किया जा रहा है कि मुआवजे मिले, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि किस आधार पे हम दें, किस आधार पे। इस तरह देंगे तो कहीं ना कहीं और ये चीजें बढ़ेंगी और लोग मुआवजे के लिए बराबर कहीं ना कहीं दावे ठोकेंगे। तो यानी कि महागठबंधन में ही राय नहीं है, महागठबंधन में आपस में विच्छेद है। दूसरी तरफ बीजेपी कहीं ना कहीं मौका नहीं खोना चाहती है, बीजेपी भी इस मामले को तुल देना चाहती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी इसमें उतर चुके हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसमें खूब बयानबाजी कर रहे हैं। यानी जिसको मौका मिला वो छक्का लगा रहा है, जिसको मौका मिला वो चौका लगा रहा है। अब बात यह है, निर्णय आप करिए, 12 करोड़ आबादी बिहार की है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, तमाम धर्म के मानने वाले लोग हैं और तमाम जाति के भी लोग हैं। निर्णय आप करिए कि क्या बिहार में शराबबंदी सही है, नीतीश जी कह रहे हैं सही है, या विपक्ष यानी कि बीजेपी कह रहा है वो सही है। कमेंट करके जरूर अपना सुझाव दिया है। जय हिंद, जय बिहार।